दिया, इका सारे रिक्शे कहाँ चले गए? हाँ, एक तो भी रिक्शा नहीं है। अरे भाभी जी आप, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। हमको एक तो बात बताइए मास्टर जी। जी पूछिए। इका पूरे कानपुर शहर में अकाल पड़ गया है का? रिक्शों का एक तो भी नहीं दिख रहा है। अरे क्या बताएं भाभी जी, इन रिक्शा वालों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। आप रुकिए, हम आपके लिए रिक्शा भेजते हैं, हम भी उधर ही जा रहे हैं। हाँ जल्दी भेजिएगा, हमरा मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करते हैं। रिक्शा रिक्शा हाय दिया। मैडम को पायलट पसंद है तो पायलट बन जाइए, क्योंकि आपकी कोई खुशी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। आप उल्लू के बहुत बड़े। चलो हेलो भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लगता है सवारियां मंदिर जा रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो का है ना कि राम नारायण बाजार में जो मंदिर है ना, वहाँ जा रहे हैं। लड्डू के भैया के लिए मन्नत मांगे हैं। भाभी जी ग्रेट, यू नो, आप जैसे चंद धार्मिक लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है, वरना अभी तक लोट पोट हो गई होती। ये सब तो हमको पता नहीं, लेकिन हमको ना बहुत देर हो रहा है। एक तो भी रिक्शा नहीं दिख रहा, आज पता नहीं कहाँ गए। पेलू कहाँ है? पेलू, पेलो 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 पेलो। उसको कितना आवाज लगा के देख लिया, आज वो भी नहीं दिख रहा है। दिया, आप हमको कुछ तानसेन में दिख रहे हैं। अभी जी प्रेशर है। का अभी घर का खाना काहे नहीं खाते हैं? बाहर जा जाकर खाते हैं तो ये तो होगा ही ना प्रेशर और ये सब। भाभी जी और भी प्रेशर है आपके उस प्रेशर के सिवा। आप क्या बोले? मैं किसी और प्रेशर की बात कर रहा हूँ। दिस इज अ मेंटल प्रेशर व्हिच आई हैव। ठीक है, मैं जरा भेजता हूँ आपको पेलू को। हाँ जल्दी भेजिएगा। और भाई पेलू क्या हाल चाल? ओए तूने ये हाथ कहाँ तोड़वा लिया बे? एक्सीडेंट हो गया था। मुझे लगा कि तूने किसी अधेड़ उम्र की औरत को छेड़ दिया। मुझे जेन्युइनली लगा तूने कि इतने दिनों से तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन तुम्हारी मैंने एक भी गंदी आदत नहीं पाली। तेरा दूसरा भी तोड़ दूंगा हाथ, समझा ना? तब पंगे लेगा मुझसे तो। तुम्हारे घर पर आकर बैठ जाऊंगा, तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। नहीं भाई मेरे घर में मत आना, एक तो रोजे नहीं है, ऊपर से रोजे चल रहे हैं, अपनी इफ्तारी के लाले पड़े हुए हैं, तो ये सेहरी कहां से कराऊंगा बे? हाँ कहां कहां लिख छोड़ा है तूने बे? मेरा हाथ फ्रैक्चर है, कुछ दिन रिक्शा नहीं चला पाऊंगा। क्या तुम मेरा रिक्शा चला पाओगे? You know, whom are you talking to? I'm a Chapra University topper. My name is there on the Hall of Fame board, you know that? What are you talking, man? Are you out of your mind? देखो भाई, हमारे दिन इतने बुरे भी नहीं आए कि हम रिक्शा चलाएं। Sorry to say. इन फ्यूचर भूखे मरोगे क्योंकि भाभी जी तुम्हारी जेब खर्ची बंद कर देंगी। वो तो बीबीसी है क्या? तो तुझे कैसे मालूम? वो सब छोड़ो, अगर रिक्शा चलाना चलाओ, वरना गुइया के खेत में जाओ। Look at me, I mean, तुझे लगता कि मैं रिक्शा चला? I mean, not bad though. विभू, मैं तुम्हारा जेब खर्च नहीं बढ़ा सकती। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए दे सकूं। ये बता कितने देगा पैसे रोज के? $500 मुझे रोज देते रहो, बाकी ऊपर से जो कमाओ वो सब तुम्हारा। Alright, dude, I'm in. Count me in. Let's play the game, man. For sure.
वो ये तो खाली है। तूने कहां से निकाली बे? हैं? पेलू, पेलू। आवाज से तो लग रहा है कि आसपास ही और स्मेल भी आ रही। पेलू, पेलू, पीछे यहाँ खड़ा। पेलू किधर है? पेलू, पेलू, ओश। थोड़ा मैं लेट हो गया यार। कहां मर रहा था? ये क्या बदतमीजी है बे? हैं? बदतमीजी मैं नहीं, तू अपने मालिक के साथ कर रहा है। एक तो लेट आता है, ऊपर से बदतमीजी भी करता है। मैं तुझे अभी निकालता हूं, अभी। विभू, मैं तुम्हारा जेब खर्च नहीं बढ़ा सकती। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए दे सकूं। I'm really sorry। मुझे माफ कर दो पेलू, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होगा। जा, माफ कर दिया। रिक्शा दो। लेकिन वो पानी, ओके, लेकिन फिर तू क्या करेगा? तिवारी जी, तिवारी जी। या भाभी जी। अरे हेलो भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, आप तो बिल्कुल उड़ने की तैयारी से आ गए। आपको उड़ा ले जाने की तैयारी से आए हैं। हाँ, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? क्या कहा आपने? नहीं, हमने कहा भाभी जी थोड़ी देर आपके साथ वॉक करेंगे, फिर वहीं के वहीं जो है एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे। आप देखिए, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं। नहीं भाभी जी, थोड़ी देर तो आपके साथ वॉक कर ही सकते हैं। That's really sweet of you तिवारी जी, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। जॉगिंग के चक्कर में कहीं आपकी जॉब ना। अरे भाभी जी, हमारी सबसे बड़ी जॉब तो आप ही है। जी नहीं, हमारा मतलब है कि आप इस मोहल्ले की आन है, बान है, शान है। आपके लिए तो ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान है। ओह गॉड, प्लीज तिवारी जी ऐसे मत कहिए। नौकरियां इतने आसानी से नहीं मिलती। विभू को ही देख लीजिए। भगवान करे कि आपकी जॉब सही सलामत रहे। थैंक यू भाभी जी। अड्डू, विभू, मैं काम पे जा रहा हूं। आए? आप भी काम पर जा रहे हैं जनाब? जी। अच्छा, तो वो चाय वाले के यहाँ कोई कुल्हड़ वुल्हड़ धोने की नौकरी मिली है क्या? बहुत घमंड है आपको अपने पायलट बनने पर। जी जाहिर सी बात है, वो तो है। लेकिन हकीकत यह है कि आप भी चालक हैं और मैं भी चालक हूं। फर्क इतना है कि आप चलाते हैं जहाज और मैं चलाता हूं रिक्शा। ओहो। तो साफ साफ कहिए ना कि रिक्शा रिक्शा खींचते हैं। खैर, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। होती है क्या भाभी जी? नहीं ना। खैर देखिए, ऐसा है कि कीप इन टच। हमारे ग्राउंड स्टाफ पे की सर्वेंट की जरूरत होगी तो हम तुरंत बुलाएंगे आपको, ठीक है? आई चलिए भाभी जी। आइया। कद्दू लगता शक्ल से बना है पायलट। 50 साल तो कौड़ी का आदमी। चल पेलो, गुलफाम कली के कोठे पे छोड़ दे। हाँ। अबे साले, विभूति है तू? हाँ मैं। बेटा, तो तुझ में अक्ल आ ही गई। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर पे लौटे तो वो भूला नहीं कहलाता है। ये फालतू का ज्ञान पेलना बंद कर और क्या चलना है तो बता। बोला तो गुलफाम कली के कोठे पे छोड़ दे। हाँ। 450 लगेंगे। अबे साले, पेलू तो 100 रुपए में छोड़ता है। हाँ। अबे तू इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है दुनिया को मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो देना पैसा फिर। तू भी क्या याद रखेगा बेटा। चल 50 मेरी तरफ से टिप ले लेना। चल। विभूति भैया, आपने नया धंधा चालू किया है, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है भैया, नल्ला से लल्ला बन गए आप। हाँ, लेकिन मास्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहीं छोड़ दे? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? गुलफाम कली के कोठे पर। चलेगा? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे आंटी जी, आपने किराया नहीं दिया। मुझे आंटी जी कह रहा है? इनको आंटी बोलूंगा तो गोली मार देंगी।
मैं तेरी माँ हूँ रे। आंटी जी, धंधे में कोई किसी की माँ नहीं होती, कोई किसी का बाप नहीं होता। धंधा धंधा होता है। अगर माँ बाप बनाएंगे तो धंधा कैसे करेंगे फिर? एब्सोल्युटली ट्रू। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अच्छा चल ठीक है, बता कितने पैसे हुए? 255 रुपए। 255 रुपए? अरे अफीम कोठी से यहाँ तक आने में इतने पैसे? यहाँ से अफीम कोठी 15 किलोमीटर है और अपने आप को देख लो, 35 किलो एक्स्ट्रा वेट चल रही हो। और दूसरी बात है कि गंदे रास्ते से लेके आई हो, रिक्शा कूदता फांदता आया वहां से, बहुत काम निकलेगा रिक्शा पे। तो वो सारे क्या मुझसे ही वसूलेगा? रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों बेचारे गरीब के मुंह लग रहे हो, दे दो ना उसे। मैडम बेचारा नहीं, हम मेहनतकश मजदूर हैं, मजदूर। और मजदूर हो ना तो थोड़ी सी मेहनत भी कर लो, वरना इज्जत कैसे मिलेगी? वरना देखो समाज जो है वो ढोंगियों की बड़ी पिटाई करता है। आंटी जी, हमारे पैसे निकालो, हम घर जाएं। हम आपको ज्ञान लेने नहीं आए हैं, ज्ञान केंद्र में ये ज्ञान बांटू यहाँ बैठी हुई है। बीवी से ले ले पैसे। मैडम जी 255 रुपए। मम्मी जी के पैसे मम्मी जी से ले लो, मैं नहीं दूंगी। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। गुरु जी। वो कहा है ना कि आज शाम को ना हम आप दोनों को अपने घर पर ब्लैक एंड व्हाइट करने आए हैं। भाभी जी, ब्लैक एंड व्हाइट भी एक era हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है। अब आप इनवाइट कहना चाह रही हैं? आप सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि हम दावत रखे हैं, लड्डू के भैया पोपट बन गए ना। पोपट तो शुरू से थे भाभी जी। वो पायलट होता है अंगूरी जी। सही पकड़े हैं, वो जहाज उड़ाते हैं। आइएगा। हाँ जरूर आएंगे जी। मैडम जी 255 रुपए। आओ देती हूँ। नहीं, आज अच्छी कमाई हुई है, अन्नू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाऊंगा। अन्नू खुश हो जाएगी, कहेगी कि मेरे नल्ला किसी काम तो आए। में अबे ओए, मेरे मोहल्ले में रिक्शा खड़ा किया, चल 1000 रुपए निकाल। देखो भाई गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो इस रिक्शे में आग भी लग सकती है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। देखो मैं वो एक गरीब लाचार बेबस इंसान हूँ जिसकी गरीबी की हड्डियां में जमाने और बीवी के तानों और तंजों की खिचड़ी पकती है। भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब आदमी। अबे तेरी हंडिया में खिचड़ी पके या घुइया पके, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दे रहा है पैसे की बढ़ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। जान चलिए, पैसे नहीं दूंगा। पैसे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा ओके, गाय भाई साहब, गाय। थैंक यू। ये हो क्या रहा था यहाँ पर? हवलदार साहब, वो गुंडे मुझसे पैसे छीन रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार देखा कि पुलिस टाइम पे आई है। वो सब छोड़ दे, ये रिक्शा नो पार्किंग जोन में खड़ा है, इसका फाइन लगेगा 200 रुपए। और लाइट भी नहीं है, उसका फाइन 300 रुपए। घंटी भी खराब है, उसका फाइन 200 रुपए। हवलदार साहब, थोड़ी सी बजरी देखिए, थोड़ी बजरी है। अच्छा ठीक है, फिर 100 रुपए फाइन। और रात को 8 बजे के बाद रिक्शा बंद मतलब बंद, और अगर पकड़े गए तो उसका 1000 रुपया फाइन। फिर भी तुम ये साइकिल लेकर बाहर निकल पड़े, कौन हो कौन तुम? है किसी एमएलए के भतीजे हो? अगर किसी एमएलए का भतीजा होता ना तो रिक्शा नहीं चला रहा होता। बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम किसी एमएलए के भतीजे नहीं हो। थैंक गॉड। लाओ 1600 रुपए लाओ। हवलदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन आप तो हवलदार हैं ना। तो हवलदार गरीब नहीं होता। लेकिन आप तो खाते हैं ना। आपने कभी देखा है मुझे खाते हुए? मैंने हप्पू सिंह और आपको खुलेआम दिन दहाड़े खाते हुए देखा है, और ढेर सारा खाते हुए देखा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर खिला दो। 1600 रुपए चालान होता है, 1500 खिला दो। मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है। आओ यहाँ पर। अरे छोड़ दो। और कोई दूसरा हवलदार आने से पहले यहाँ से फूट लो, समझे? ये जलील जमाने वाले गरीबों को जीने नहीं देंगे। खून चूस लिया मेरा। वो तो मैं स्मार्ट हूं कि मैंने 500 का नोट रख रखा था फॉर द रेनी डे। अब इसी का सहारा है।
आज का भाड़ा 500। आपने बड़े बदकिस्मत लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखो। फालतू का टाइम पास मत करो। शाम को मुझे 500 रुपए चाहिए तो चाहिए। उड़ा ले, तू भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ा ले। अगर तेरे को 500 दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा यार। इसीलिए कहता हूं डबल मेहनत करो। डबल मेहनत करके क्या मैं घुइयां उखाड़ लूंगा? अपना ज्ञान जरा अपने पास ही रखो, समझे ना? जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत होगी, समझे? कोई बैल नहीं हूं। चलता हूं। अब बोल। ओके, सो कैप्टन तिवारी से अगला सवाल कौन करेगा? सजे तुम? ओके, गो फॉर इट। मैम मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि वो इतनी ऊंचाई पे जहाज उड़ाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैप्टन तिवारी, ओवर टू यू। वेल, दरअसल हमें ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो प्लेन में उपस्थित सभी लोगों की जान की जिम्मेदारी हमारी होती है। ऑफ कोर्स। तो जब हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी होती है तो फिर इसमें डर काहे का? डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एब्सोल्युटली नो फियर भाभी जी। वाओ, हाउ ब्रेव कैप्टन तिवारी। जी। ओके, अगला सवाल कौन करेगा? हाँ, शिवम तुम करोगे? गो फॉर इट। सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर जहाज उड़ाते उड़ाते अचानक कॉकपिट में छिपकली घुसाए तो आप क्या करेंगे? हम छिपकली से सवाल पूछेंगे कि वेयर इज योर टिकट एंड पासपोर्ट। जी, एम आई राइट भाभी जी? He's in a funny mood. जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके कैप्टन तिवारी, हमारे कुछ स्टूडेंट आपसे तकनीकी सवाल भी पूछना चाहते हैं। सो पूजा, यू वांटेड टू आस्क राइट? यस पूजा, गो फॉर इट, पूछिए अपना सवाल। अरे यार भाभी जी, अनजाने में ही सही लेकिन पूरी तरह से हमारी बैंड बजाने के चक्कर में है। यस पूजा, गो फॉर इट। मैम मेरा भी एक सवाल है। व्हाट इज अ ब्लैक बॉक्स? अबे ये ब्लैक बॉक्स क्या बला है? That's right, it's interesting. What is black box? Black box क्या है? हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। अरे यार अब हमें क्या पता। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स इज लाइक ए मैजिक बॉक्स। Oh really? Wow! What an amazing answer. So black box is like a magic box जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, राइट? जी जी जी, ऐसे इंसान के जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास उसके सारे राज होते हैं। ऐसे ही ब्लैक बॉक्स के पास प्लेन के सारे राज होते हैं। जी। Yeah, sounds about right. Okay. अब अगला सवाल कौन करना चाहेगा? छोटी, go for it. यस मैम, यस। मेरा सवाल है मैम कि अगर जहाज उड़ते वक्त जहाज पंचर हो जाए तो आप वो पंचर कैसे ठीक करोगे? छोटी ने बहुत मोटा सवाल किया। कैसे ठीक करेंगे आप ऐसा पंक्चर? या यू राइट। ठीक ठीक वैसे ही जैसे धरती पर करते हैं, जैक लगा के। पर सर हवा में कैसे जैक लग सकता है? हाँ, हवा वैसे ही लग सकता है जैसे जैसे हवा में पंचर हो सकता है। ओके, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। यस राहुल, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभी जी हमें पायलट से चपरासी बना के छोड़ेंगी?
अबे हमें घुइयां कुछ नहीं आता। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर है लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय दिया, क्या हुआ अनीता जी? यू आर नॉट फूलिंग बैल? भाभी जी आजकल बैल तो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। आप फीलिंग वेल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। क्या हुआ? वो पता नहीं, मैं किचन में थी, अचानक बेहोश हो गई मैं। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने भाभी से झगड़ा किया होगा। क्यों किया झगड़ा आपने भाभी जी के साथ? Excuse me, एक सेकंड। Just shut your bone box। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, सुनिए, मैंने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया अन्नू के साथ। और बाय द वे, अगर मैंने किया भी है तो शी इज माई वाइफ, ओके? शी इज माई बिलवेड वाइफ। यू हैव अ प्रॉब्लम? नहीं बरबूती जी, ये बात गलत है। इतना भी झगड़ा नहीं करना चाहिए अपनी बीवी के साथ कि वो बिस्तर पकड़ ले। हाँ भाभी जी, सौरभ दी, मैंने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया। नहीं, विभू से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। नहीं भाभी जी, अभी मैंने चेकअप किया है भाभी जी का। दरअसल भाभी जी को अल्जाइमर हुआ है। अब थोड़े ही दिन में वो हम सबको भूल जाएंगे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, अनीता जी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्यों नहीं ठीक होंगी भाभी जी? अनीता भाभी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। दरअसल अनीता भाभी की बीमारी का इलाज लंदन के एक डॉक्टर के पास है, डॉक्टर लुइस पिलगांवकर। हाँ? आप लोग चौंक रहे होंगे। दरअसल क्या है, डॉक्टर साहब के फादर महाराष्ट्रियन थे और उनकी माँ अंग्रेज थी। डॉक्टर साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे इतनी दूर, ये बताओ आप। अबे अकल से पैदल, तिवारी सेठ का जहाज क्या बालू ढोने के लिए है? उसी से जाऊंगी। क्यों सेठ जी? हाँ बिल्कुल ठीक बोले हैं टिल्लू भैया, है ना लटकी भैया? अबे यार, इस नौकर के बच्चे ने क्या आइडिया दे दिया इन लोगों को। अब रायता फैल जाएगा। तिवारी जी, आप तो इंटरनेशनल एयरलाइन उड़ाते हैं ना तिवारी जी। आप मेरी अन्नू को अपने जहाज में बैठा के ले जाइए और वहां ले जाके डॉक्टर लुइस पिलगांवकर से मेरी अन्नू का इलाज करा दीजिए। एक गरीब रिक्शे वाला आपके सामने झोली फैला के अपनी बीवी की भीख मांग रहा है। तिवारी जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अबे ओ कच्चा बनियान, अबे कुछ तो पड़ोसी धर्म निभा है? हम एक काम करते हैं भाभी जी, आपका टिकट जो है वो किसी और जहाज में बुक कर देते हैं। नहीं तिवारी जी, किसी भी एयरलाइन में टिकट मिल ही नहीं रही है। मेरी सहेली मीनल ने कोशिश की लेकिन नो फ्लाइट्स आर अवेलेबल। हाँ तो अगले महीने का करा लीजिए ना। अरे क्या कह रही हैं अंगूरी भाभी, इनके ट्रीटमेंट में जरा से भी देरी हुई ना तो ये समय अनीता भाभी नहीं, ये टाइम बम है, टाइम बम कभी भी फट सकता है। इनके कोमा में जाने के 100% चांस हैं। ओ माँ, कोमा। नहीं तिवारी जी, नहीं, मेरी बीवी कोमा में नहीं जाएगी, अन्नू कोमा में नहीं जाएगी, अन्नू कोमा में है। भगवान तिवारी जी मेरे पर निकाल दे ताकि मैं अपनी बीवी को गोद में उठा के ले उड़ू और जाके अब्रॉड में जाके मैं डॉक्टर लुइस पिलगांवकर से इसका इलाज करा पाऊं। बेबी, तिवारी जी आपके सामने गरीब रिक्शे वाला भीख मांग रहा है। कुछ कीजिए ना। मेरी मदद कर दीजिए तिवारी जी, मेरी मदद कर दीजिए। भाभी जी हम क्या बताएं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अबे ओ कच्चा बनियान, भाभी जी बेचारी तुझसे हेल्प मांग रही है, तू सिर्फ शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। हाँ? सच्ची लड्डू भैया, हम कहा सोचते थे आपको कि आप बहुत बड़े दयालु हैं, लेकिन आप तो एक नंबर के रतालू हैं। भाभी जी माफी चाहेंगे, हम दरअसल कोई पायलट वायलट नहीं है। हम तो पायलट होने का नाटक कर रहे थे।
हाय दिया। वाह सेठ जी वाह, कसम खा के कह रही हूँ तुमसे बड़ा फ्रॉडिया इस दुनिया में कोई ना होगा। सेठ जी अगर तुम पानी पानी हो गए तो मोहल्ले में नल्लों की बाढ़ आ जाएगी। हाय दिया, काहे बेचारे लड़कों को मार रहे हैं। रहना तो भाभी जी, इनकी तो आदत है, इन्होंने तो हम तीनों को ना ढोल समझ रखो है। पर तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? अंगूरे, ये क्या 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 फालतू की बकवास चल रही है यहाँ पर? वहां पर हम गर्म पानी का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बकवास में लगी हुई है इन लोगों के साथ। हाय दिया, हम तो आ ही रहे थे लेटू के भैया, ई भरभूति जी हमको आवाज दिए। भगवान यार, आप क्यों हमारी जिंदगी की बैंड बजाने पे तुले हुए हो? काहे हमारी बीवी को पकाने चले आते हो? विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। मैंने सूद दिया होता आपको अगर आपके अध्यापक होने का लिहाज ना करता। लेकिन हम तुम्हारे नल्ले होने का लिहाज नहीं करेंगे। अरे लिहाज करने की जरूरत भी नहीं है मास्टर साहब, इनका तो वही हाल है कि मस्त और मस्ती में अपनी आग लगे बस्ती में। कहाँ लगी है आग? मुझे उस आग में झुलसना है। एक ये है साले। अरे यार सक्सेना भैया, बात कौन सी चल रही है और तुम कौन सा सुर छेड़ रहे हो? क्या बात चल रही है टीका सर? यही बात चल रही है कि विभूति भैया नल्ले है गए। अरे तो इसमें क्या शक है, नल्ले हैं तो हैं। विभूति भैया गर्व से कहो हम नल्ले हैं। चुप रहिए, क्या कुछ और बात चल रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नल्ले हैं, बल्कि नल्लेपन की हद है, इसलिए आप दूसरों को भी नल्ला समझते हैं। खुद के पास तो समय ही समय है, इसलिए दूसरों का समय बर्बाद करने चले आते हैं। सिर्फ इन्हीं की वजह से है ना हम तीनों अनएम्प्लॉयमेंट बन के घूम रहे हैं, बेरोजगार होके घूम रहे हैं, नल्ले होके घूम रहे हैं। नहीं, सिर्फ तुम तीन लौंडे नहीं, इन्होंने पूरे मोहल्ले की नई फसल को इतना मिसगाइड किया कि पूरी फसल खराब हो गई। हाय दिया, भरभूति जी सच्ची हमको आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था। आई हॉट यू। आप लोग वेरी हॉट हैं। आप क्या बोले? भाभी जी वो आप हेटू कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अरे कहाँ सही पकड़े, इनको छोड़ो हमें पकड़ो। आंख में साबुन चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें अपनी लगी है। चलो। हाँ तो चलिए ना, आप ही बकलौली कर रहे हैं, चलिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भैया आप इन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, हैं? सच ये है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या लिखा है यार भाई को, शराब चीज ही ऐसी है, क्या बात है यार, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये बता विभूति, भाभी जी लखीमपुर खीरी से कब आ रही है? कुछ कह नहीं सकता भाई। कुछ कह नहीं सकते मतलब? अरे यार, अनु लंदन की उस बारिश की तरह है जो कभी भी अचानक गरज सकती है, बरस सकती है। ओके? लेकिन बेटा 2-3 दिन बारिश न गिरे इसकी तो तू उम्मीद कर सकता है ना। तो अनु का जिक्र करके बार बार मेरे क्यों गुर्दों में सिरन पैदा कर रहा है यार तू? चल ठीक है, ये बता और क्या चल रहा है? फिलहाल बेइज्जती चल रही है। वो तो तेरी रोज चलती है। क्या बका तूने? मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ यार? वो कौन सा दिन है जिस दिन तू जलील नहीं होता, बल्कि तू जलालत का
दूसरा नाम है। हाँ। तूने ठीक कहा मेरे दोस्त, मैं जलालत का दूसरा नाम हूँ। जो भी आता है फटकार के चला जाता है, रास्ते का पत्थर हूँ, जिसको देखो ठोकर मार देता है, जलील करके चला जाता है। ये तो मैं जानता हूँ, जलालत का गीत कॉलेज के जमाने से ही तुझे ठोंगे मार मार के तार तार कर देता है। तुझे मालूम है इस सब के जिम्मेदार कौन है? अनीता भाभी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। अनु खुद तो जलील करती है मुझे, बल्कि पूरे जमाने से जलील करवाती है, पूरे जमाने से। लेकिन यार कुछ भी कहे, अनीता भाभी बहुत अच्छी है। कि तूने अचानक पार्टी कैसे बदल दी बे? बेटा पीछे मुड़कर देख, तू भी पार्टी बदल लेगा। क्या बात है, कौन सी पार्टी इधर हम भी देंगे? ये तो अपनी पार्टी है बे। ना, अब नहीं, अब बेहोश नहीं होना। भाभी जी नमस्ते। अब निकलने वाला अनु लगा देगी रास्ते। ओ गॉश, मुझे बड़ा चक्कर आ रहा है। नहीं, अब नहीं होना बेहोश। नहीं? हाँ, लगता है तिवारी जी काफी पीछे रह गए। तब तक तो मैं नारियल का पानी पी के खिसक लेती हूँ। भाई उनकी गैस की प्रॉब्लम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है। भैया एक नारियल पानी दे दो जल्दी। थैंक यू। अरे ये धन्यवाद धन्यवाद। चल भाई निकल। क्या भाभी जी क्या हुआ, आप पहले काहे भगाई? नहीं आज काफी काम है ना मुझे, तो सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल लूं। वैसे भी हवा का रुख तो ये कह रहा है कि काफी बारिश होने वाली है। आनंद ही आनंद, घोर आनंद, देवानंद, चेतन आनंद, गोल्डी आनंद, आनंद ही आनंद। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपके अंदर जो हवाओं के तूफान उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। भाभी ये जो हवाओं के तूफान है ना, ये मंद मंद बहती सुगंधित हवाओं में तब्दील हो चुके हैं। हवा में क्या है, खुशबू है। हवा में क्या है, बदबू है। तिवारी क्या है, बदबू है। अरे तुम यहाँ काहे मर रहे हो बे? और तुम्हारी अबे भाभी, अबे तुम्हारी वजह से भाभी जी चली गई। ओ सेठ जी, हमारी वजह से ना गई हैं, बल्कि तुमने इतना गंदा बदबूदार वायु प्रदूषण फैला रखा है। अब ये बताओ, ऐसे माहौल में कौन महिला रुकेगी? भैया टिल्लू एकदम सही कह रहे हो। अब घुर्रे के पास बैठ के क्या बोला बे, क्या बोला? घुर्रे जाको मतलब होते कचरे का डब्बा। अब कचरे के डब्बे के पास बैठ के कोई रमी खेलते है का? कचरे के पास बैठ के रमी? हम कचरे का डब्बा है। हाँ हम कचरे का डब्बा है। हाँ हम कचरे का डब्बा है। सेठ जी को ऐसा बोलते हो? सॉरी बोल। भैया करीब जाके बोल। सॉरी। अभी साले तुम्हारी वजह से भाभी जी चली गई। साले हट। अब तबीयत कैसी है तेरी? मामी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दिमाग की ब्रेड स्लाइस पर नर्वस ब्रेकडाउन का एक जाम सा लगा दिया है। खचड़ू तू ना हर बात में अपनी फालतू की शायरी घुसेड़ देता है। मैं पूछ रही हूँ तबीयत कैसी है अब तेरी? तबीयत ठीक है मामी, जब तक ये हाथ कंट्रोल में है तबीयत ठीक है। अगर ये हाथ कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब यार मुंह नहीं है यार, मुंह इधर। ऐसा कर कि तू ना अपने इस हाथ को अपने नीचे दबा के रख। रेडी? हाँ गुड आइडिया। तेरा इंतजाम करता हूँ अभी मैं। Ah, God. What a relief. What a relief. Good. It's really good, Mommy. No, Mommy. No, Mommy, no. Babu! Are you feeling all right, baby? I'm feeling good.
नाइस। पहले तो उसे बीमार कर दिया, फिर पूछ रही है यू आर फीलिंग गुड बेबी। ओके मम्मी जी, आपके इस लाडले की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, आपको ऐसे क्यों लगता है? तेरा पति बीमार है ना, तो उसकी जिम्मेदार कोई पड़ोसन थोड़ी होगी। No, rephrase this. आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि तू इसे हर वक्त टॉर्चर करती रहती है, हर वक्त उस पर चिताकशी करती रहती है। ओके मम्मी जी, क्या हो रहा है आपको? मतलब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? बल्कि मैं तो आपके शहजादे को पाल रही हूँ। विभू, would you like to throw some light on the situation? तुम्हारी जो मम्मी जी हैं वो मुझे ताना कस रही है, मुझे क्या क्या बोल रही है, गलत इल्जाम लगा रही है। तुम मुंह खोल के सैंडविच ठूसना बंद करोगे? भगवान के लिए उसे सैंडविच तो आराम से खाने दे। मम्मी जी, आप मुझे विलन बनाने पे क्यों तुली हुई हैं? तुली हुई है क्या? मेरा मतलब है बेबी, मेरे को कितना अच्छा मैंने सैंडविच बनाया। सैंडविच खाओ ना प्लीज। नो थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे मम्मी ने सुबह सुबह जो तानों का नाश्ता मुझे खिलाया है उससे मेरा पेट काफी भर चुका है। थैंक यू। Have a bite? नो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई विल डाई। ये हमेशा तवे पे क्यों रहती है मम्मी? तू ही लेकर आया, तू ही जान। लेकिन मम्मी, आपने ना अन्नू को हर्ट कर दिया। हर्ट हो गई तो मेरी बला से, मुझे क्या लेना देना। तुझे नहीं लगता कि वो हर वक्त तेरे को टॉर्चर करती रहती है? नहीं लगता तुझे? लगता तो है। तुझे लगता है ना, तो ये बात उसके सामने क्यों नहीं कही? हमें तुम नहीं समझती हो, सब बातें सबके सामने नहीं की जाती। You don't say things in front of a lot of people. You don't understand what I'm saying. ये क्यों नहीं कहता कि उसके सामने तेरी हवा टाइट हो जाती है? मम्मी, दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी अपनी बीवी को देख के हवा टाइट नहीं होती। तेरी कुछ ज्यादा ही टाइट होती है। बिकॉज मैं पापा पे गया हूँ ना। आई लव पापा एंड आई वांट टू बी लाइक पापा। भाभी जी की आजकल लोग जो है ना, प्यार नहीं हैसियत देखते हैं। पर मैं तो गरीब आदमी ठहरो, मेरे को कहा है दुनिया में, गरीब हूँ मैं, तो अनाथ हूँ। अरे मेरे बेटे, तू गरीब नहीं है। अरे तू अच्छा रो मत। हम कह रहे हैं बेटे, तू गरीब नहीं है, तू शहर के सबसे अमीर शख्स मनमोहन तिवारी का छोटा भाई है, जो कुंभ के मेले में बिछुड़ गया था, अब जाके मिला है। तेरी बराबर की हैसियत है। कुंभ को मेलो भैया, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी शादी तुरंत रूसा से जाएगी। भैया, आपको भाई होना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है रही है। लेकिन भैया, मुझको समझ में ना आ रहा हो कि आप मेरे संग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे संग में? देख बेटे, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि इस हाथ से ले उस हाथ से दे। दरअसल क्या है कि हमें तेरे से एक छोटा सा काम है। बोलो भैया। आओ, कहा है ना टीका कि लड्डू के भैया को अपने खोके का ना हमें मतलब सांप का नॉनसेंस बनवाना है। अरे नॉनसेंस नहीं बनाना है, लाइसेंस बनवाना है। सही पकड़े हैं, वो बनवाना है, वो जो बोले रहे। हाँ, तो तुम्हें क्या है ना, वो जो कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया है ना, उसमें उनके साइन लेने हैं। हो जाओगे भैया? हाँ, हो जाओगे बस। लेकिन भैया, मेरे को है ना एक बात पे डाउट नजर आ रहा है। क्या डाउट है? डाउट नहीं, डाउट। सही पकड़े हैं। नहीं भैया, कि कमिश्नर साहब बहुत चालू हैं। मतलब वो कैसे समझ जाएंगे कि मैं तुम्हारा छोटो भाई आ रहा हूँ? अगर नहीं समझेंगे ना मेरे बेटे, तो हम समझा देंगे। भाभी जी, मैं समोसा खाऊंगा, समोसा। हमरे देवर। लाओ भाभी, गुलाब जामुन भी लाते हैं। दोपहर को लंच भी ये करूंगा। हो गया ना बे, और कितनी चीजें ठूसेगा। एक मिनट भैया। सब मेरे अंग मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तेरे अंग पहले ही कहाँ तेरे कंट्रोल में थे? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मम्मी जी, कि मैंने इनके अंग को जकड़ के रखा हुआ है? तो इसके अंग इसके कंट्रोल में कहाँ थे? रिमोट कंट्रोल तो तेरे हाथ में रहता है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन जितना आपने ससुर जी को टॉर्चर किया है ना, उसके कंपैरिजन में तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ इसके साथ। क्या किया टॉर्चर मैंने इसके बाप को? है उल्टा वो ही मुझे टॉर्चर करता था। कौन? बिना बताए पता नहीं कितने कितने दिन घर से गायब रहता था। वैसे कुछ भी कहो, डोकर था बड़ा यस। क्यों?
तू उसे क्या अय्याशी का सामान मुहैया कराता था? अरे नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? तो चुपचाप मेरे बेटे का इलाज कर। हमारे पर्सनल मामले में टांग उछेड़ने की क्या जरूरत है तुझे? जी जी आंटी जी। अच्छा विभूति भैया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ खट्टा खट्टा से खाने का दिल कर रहा है आपका? आप इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट करा रहे हैं? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो सिम्टम्स जांच रहा था। क्या खाने का दिल कर रहा है आपका? तू डॉक्टर है या वेटर है जो उससे खाने का ऑर्डर ले रहा है? अरे बताना मेरे खचेड़ू को क्या हुआ है। देखिए आंटी जी, मैंने विभूति भैया की बहुत अच्छी तरीके से जांच की है। दरअसल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से इनके कुछ कुछ अंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मतलब कौन से अंग? अब वो कोई भी अंग हो सकते हैं भाभी जी, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। दरअसल इस वक्त विभूति भैया की पूरी बॉडी में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी अंग कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता था, क्या मतलब है आपका? मतलब किसी का मर्डर कर सकता है। मर्डर? मैं किसी का खून नहीं करना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना। अल्लू अल्लू मुझे बचा लो, अल्लू मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। ओके, इजी इजी विभू, मैं तुम्हारे हाथ ही बांध के रख देती हूँ। अगर तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे तुम किसी का खून कैसे करोगे? भाभी जी सिर्फ हाथ ही नहीं, कुछ और भी अंग होते हैं जिनसे कत्ल किया जा सकता है। एक बात बताओ डॉक्टर, जिस्म का कौन सा ऐसा अंग है हाथ के अलावा जो कत्ल करने की ताकत रखता हो? क्यों, हमारे पैर भी तो होते हैं ना भैया। वो कैसे ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारा था? गब्बर सिंह, तुझे मारने के लिए तो मेरे पैर ही काफी है। ओ फिल्मी डॉक्टर, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ और मेरे बेटे का इलाज कर। ठीक है आंटी जी, मैं कुछ टैबलेट्स लिख देता हूँ, आप लोग मंगा लीजिएगा। टैबलेट्स खाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना विभू? अब देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं भाभी जी। अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो फिर तंत्र मंत्र से ट्राई कर लेंगे। नो 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 डॉक्टर जी, प्लीज प्लीज, हम सिर्फ दवाइयों से विभू का इलाज कराएंगे। अब भाभी जी हाल फिलहाल तो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल ही रहा है। फिलहाल आप मेरी फीस दे दीजिए। सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर देखिए मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं। बेबी मैंने मारा नहीं, हाथ ने मार दिया लिटरली। आई मीन नहीं, हम ना ही खा सकते। हमारे लिए मेहमान भगवान समान होता है। अब क्या हुआ है भरभूति जी के हाथों को? क्या आप वो ठाकुर हो जिसके हाथ वक्त के गब्बर ने काट डाले हैं? विभूति भैया, ये रोटी की प्लेट दो ना। अरे दो भैया, ऊंचा सुनते हो क्या? अरे रोटी छोड़ो, ये पनीर के पकौड़े वाली प्लेट है ना, वो दे दो। मैं ये पनीर के पकौड़ों की प्लेट उठा नहीं सकता हूं। भैया आप तो बहुत बड़े वाले घमंडी आ रहे हो। ठीक, मुझे भी लगता है ये बहुत बड़े वाले घमंडी हैं। प्लीज डोंट विभू। भैया किस बात को घमंड है आपको? हैं? अपने नल्लेपन को है क्या? भैया अगर आपको अपने नल्लेपन में घमंड है ना तो सुन लो, आप पर ये वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो क्या कहते हैं वो अरे रूसा, वो कौन सी वाली कहावत बैठ रही है भैया पे? कौन सी फिट बैठ रही है बताओ ना जरा। अरे वो वाली, जेब में नहीं रुपया, खरीदने चले 2 पहिया। नहीं नहीं नहीं। भरभूति जी, आपके हाथ कहाँ गए? लगता है लोगों की दुआएं कबूल हो गई। अनीता जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप कहना क्या चाहते हैं सर? एक तो आपने अपने हस्बैंड के हाथ काट डाले और ऊपर से उसे शॉल से ढकने की कोशिश भी कर रही हो। मैं अपने हस्बैंड के हाथ क्यों काटूंगी भला? तो फिर अनीता जी बताइए, का गब्बर काट ले गया उनके हाथ?
अब गब्बर ने काटे या मुगैमो ने काटे मुझे नहीं पता। यू आर अंडर अरेस्ट। अब जब तक इस बात की पूरी जांच नहीं हो जाती कि विभूति के हाथ किसने काटे, ये शादी नहीं हो सकती। जीजू, इस पूरे मामले का हमारी शादी से क्या लेना देना है? अरे नहीं 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 साडू साहब, मैं तो पहले से बहुत लेट चल रहा हूँ। मेरी एक्सपायरी डेट भी ऊपर हो चुकी है, 2 महीने ऊपर चल रहा हूँ मैं। अरे कोई समझाओ, अरे कोई तो समझाओ इनको। देखिए सर, इन दोनों की शादी तो करा दीजिए। देखिए आप तो चुप ही रहिए। आपने अपने पति के हाथ काट दिए। मैंने अपने पति के हाथ नहीं काटे। आपने ना ही काटा तो का चूहा खा गया। अनिता जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको आपके पति के हाथ काटने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। नहीं नहीं, भाभी जी ने भभूति जी के हाथ नहीं काटे, बल्कि हमने भभूति जी के हाथ काटे। हमने। हाय दिया, कहाँ बोल रहे आप कब काटे उनके हाथ? हमने काटे हैं। मिस्टर तिवारी, आपने विभूति के हाथ काटे हैं? हाँ हाँ, हमने काटे। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, ओ कंटेमिनेशन साहब। भाभी जी, कंटेमिनेशन नहीं होता है, वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। प्रभुति जी के हाथ हम काटे, हम काटे। अनु बेबी, राधा कुछ ज्यादा फैल रहा है। अंगूर जी, आप कातिल हैं। अरे ये कातिल नहीं है, हमने कहा ना हमने हाथ काटे, तो हम कातिल हैं। नहीं, हम हाथ काटे हैं उनके। अरे रुसा, तुम ऐसे घर में शादी करना चाहती हो या ऐसे कातिलों के घर में? कमिश्नर साहब, शैडो अंकल, मेरे ना इन कातिलों से दूर दूर तक संबंध ना है, दूर दूर तक। अगर इनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो फिर तुम्हारी औकात क्या है? अरे यार, इन लोगों से संबंध रखूं तो प्रॉब्लम, नहीं रखूं तो प्रॉब्लम। क्या करूं मैं? देखिए, विभू के हाथ किसी ने काटे नहीं हैं। इट्स जस्ट कि विभू अपने हाथों से बहुत शरारतें कर रहा था, इसलिए मैंने उसके हाथ बांध के रखे हैं। विभू, शो योर हैंड्स। अगर ऐसी बात है, हाथ बांध के रखे हैं, तो खोल के दिखाओ। यस, शो अस। दिखाओ। ओह, कैंसल। अबे अरे क्या हो? यार, मुझे लग रही है कंजूस सेठ ने बिजली का बिल नहीं भरा। हाँ यार, अपना टीका तो वैसे ही अंधेरे
यार मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि रूसा को साला टीका में कहाँ नजर आया। एकदम सही कह रहे हो यार, घोड़ा को नहीं मिल रही घास और गधा खा रहे हो चमनप्राश। हाय दिया लड़की भैया, आज ना हमको आपके साथ डांस करके सच्ची बहुत 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 मजा आया। सारे पुराने दिनों का यादें ताजा हो गया। आपको याद है वो बुरी की शादी में हम कितना नाचे थे, वो नागिन डांस भी किए थे, आप उमें कोबरा बने थे। भाभी जी नहीं आई अभी तक। लगता है उस पागल आदमी की वजह से भाभी जी नहीं आ पाएंगी। लड्डू की भैया, हम इतना रोमांटिक हो रहे हैं, आप हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रोमांटिक होता है पगली। सही पकड़े हैं। आज हम कैसे लग रहे हैं? देखिए ना कैसे लग रहे हैं आज। अपना मोबाइल दीजिए, अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे अम्मा जी को कॉल? अरे भाभी जी आइए भाभी जी प्लीज तशरीफ रखिए, आइए आइए। आइए नीता जी। हेलो जी। क्या कुछ टेंशन में लग रही हैं भाभी जी, क्या बात? बस क्या बताऊं तिवारी जी, विभू को लेकर थोड़ी टेंशन में हूँ। ऐसी हरकतें कर रहा है वो, पता नहीं अभी दिल मचल रहा है मेरा कि अगली क्या हरकत कर बैठे। भाभी जी आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में काहे नहीं एडमिट करवा देती? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? विभू पागल हो गया है क्या जो मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं? सॉरी तिवारी जी, एक्चुअली एक चीज रिक्वेस्ट करनी थी जी। ये मंगनी की रस्म क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? क्या है कि मैं विभू को घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ, तो मैं उसे ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना चाहती। जी नहीं बिल्कुल कर सकते हैं भाभी जी। क्या है कि कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो फिर कवायद शुरू की जाएगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। क्या बात है अंगूरी भाभी जी, आज तो आप क्या उठा रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। जब आप लाल कपड़े पहनकर आती हैं तो फायर ब्रिगेड नजर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आग बुझा के जाती है और ये आग लगा के जाती है। थैंक यू कलिंगड़ साहब। वो भाभी जी वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। अनीता भाभी जी, आप तो इस महफिल की शान है। आप जिस किसी महफिल में जाती हो तो 4 चांद लग जाते हैं वहाँ पे। कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच। रस्म शुरू करें अभी? एक्सक्यूज मी। हेलो। क्यों बे कमिश्नर, बड़ा उछल रहा है अपनी साली की सगाई में। कौन हो तुम? अबे इतनी जल्दी भूल गया क्या अपनी बहनोई को? क्यों मेरे रंग में भंग डाल रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुझे उड़ाना। मैंने तुम्हारी पार्टी में बम फिट करके रखा है, अगर कोई हिला तो बम फट जाएगा। होल्ड डाउन, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? किसी ने इस पार्टी में कहीं पे बम लगा दिया है। अगर हिलने की कोशिश की तो बम फट सकता है।